पन्ना क्रमांक 193, प्रेरितों के कार्य, अध्याय 19, वचन 11 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नामक एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत ही अच्छी घटना बाइबल में बताई गई है, जो कि हम प्रेरितों के कार्य इस किताब में पढ़ते हैं। बाइबल में जो एक पुस्तिका है जिसका नाम प्रेरितों के कार्य, जो कार्य प्रेरितों के द्वारा हुआ, जो कार्य प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया, उसकी सामर्थ्य से किया, नासरी यीशु मसीह के नाम से किया, उन सबों कार्यों के विषय में यह प्रेरितों की कार्य किताब जिक्र करती है। उसके विषय में बताती है कि प्रेरितों ने कैसे इस संसार में कार्य किया, वो किन तकलीफों से गए, वो उन्होंने कितना परिश्रम किया, उन्होंने कितना कष्ट उठाया और परमेश्वर ने भी उनके द्वारा अपने बातों का प्रमाण कैसे दिया। इन सारी बातों का उल्लेख हमें प्रेरितों के कार्य में पढ़ने मिलता है। और एक ऐसा ही कार्य आज हमने पढ़ा है। लिखा है एक नगर के विषय में जिसका नाम लिखा है इफिसुस नगर। यह नगर अपने आप में एक प्रचलित था झाड़ा फूकी करने के लिए। वो अपने आप में कुविख्यात था क्योंकि वहां पर लोग झाड़ा फूकी किया करने आते थे। उस नगर में रहने वाले बहुत सारे लोग झाड़ा फूकी के विषय में जानते थे, जादू टोना के विषय में जानते थे और वह लोग उनके पास आते थे। बहुत से लोग झाड़ा फूकी करने के लिए अपने जीवन का बहुत सा समय झाड़ा फूकी करने की, जादू टोना करने की किताबों में पढ़ने में, अध्ययन करने में और सीखने में बहुत से समय बिताते थे। उन किताबों के द्वारा वो झाड़ा फूकी करना सीखते थे, दुष्ट आत्माओं को वशीकरण करना सीखते थे, लोगों को तकलीफ देना सीखते थे। ऐसी जो कुछ भी झाड़ा फूकी की बातें हैं, जो कुछ भी जादू टोना की बातें हैं, वे सब बातें वहां के लोग किया करते थे। वो एक कुप्रसिद्ध नगर था क्योंकि वहां झाड़ा फूकी करने वाले बहुत सारे लोग थे। काला जादू करने वाले, जादू टोना करने वाले बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, वहां वे करते थे। और उसी नगर में परमेश्वर का दास यानी कि प्रेरित पौलुस गया। प्रेरित पौलुस जो प्रकाश का प्रचार कर रहा है। प्रकाश कौन है? प्रकाश परमेश्वर है। प्रकाश कौन है? प्रकाश यीशु मसीह है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर खुद ज्योति है, परमेश्वर खुद प्रकाशमान है, परमेश्वर खुद प्रकाश है। और इसी प्रकाश के विषय में प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस इस नगर में आया था। इस नगर में अंधकार की बातें हुआ करती थी, इस नगर में जादू टोना की बातें हुआ करती थी, इस नगर में झाड़ा फूकी की बातें हुआ करती थी। और इसी अंधियारी नगर में, अंधियारे शहर में ये प्रेरित पौलुस प्रकाश का प्रचार करने आया। अरे वे प्रकाश का प्रचार करते वक्त बाइबल बताती है कि ये प्रकाश का प्रचार करते समय यह परमेश्वर के बातों के बारे में लोगों को बताता था
परमेश्वर के प्यार के बारे में बताता था, परमेश्वर ने जो बलिदान किया है उस विषय में बताता था। और इतना ही नहीं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसके अंदर बसती है, उसकी सामर्थ के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे वहां पर चमत्कार भी करता था। उसके द्वारा बहुत से अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोग चंगे होते थे, बहुत से बीमार लोग चंगाई को पाते थे। उसके द्वारा बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके द्वारा असाधारण कार्य करता था, उसके द्वारा असाधारण सामर्थ्य को दिखाता था। बाइबल में यहां तक कि उसका जिक्र लिखा गया है कि उसके शरीर पर, उसके अंग पर, पौलुस के अंग पर अगर कोई रुमाल या अंगोछा डाला जाए और वही रुमाल और अंगोछा लेकर किसी बीमार आदमी पर डाला जाए, किसी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति पर डाला जाए, तो वह दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति छुटकारा पाता था, वे बीमार व्यक्ति चंगाई को पाता था। ऐसे असाधारण चमत्कार, असाधारण सामर्थ परमेश्वर, खुद परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा दिखाता था। प्रेरित पौलुस जो कुछ भी बातें बता रहा है, उन बातों के विषय में परमेश्वर सामर्थ के द्वारा प्रमाण देता था कि पौलुस जो कह रहा है वो सच बात है, वो 100% सच है। और बाइबल बताती है कि वहां के लोग जो झाड़ा फूकी करने के विषय में अध्ययन किया करते थे, जादू टोना करने के विषय में अध्ययन किया करते थे, जब वे प्रेरित पौलुस को देखते थे, तब प्रेरित पौलुस के द्वारा जो कुछ भी कार्य घट रहा है, उस कार्यों को देखकर वे अचंभित हो जाते थे। क्योंकि उन्हें ऐसे लगता, क्योंकि वे भली भांति जान चुके थे कि हम लोग जो झाड़ा फूकी करते हैं, हम लोग जो जादू टोना करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और बाद में जाकर हम इस विद्या का कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस विद्या का इस्तेमाल करने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर है। लंबी प्रोसीजर यानी कि उसका दिनमान देखना होता है, सामग्री देखनी होती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता था, वहां के मुहूर्त को देखना पड़ता था और दिन को देखना पड़ता था, और बाद में जाकर वे अपनी विद्या का इस्तेमाल करते थे। और उस विद्या का इस्तेमाल करते हुए वे हो सकता है किसी दुष्ट आत्मा पर काबू पाए, हो सकता है कोई बीमार आदमी अपने आप में आधी चंगाई को पाए, हो सकता है। लेकिन जब ये झाड़ा फूकी करने वाले लोग, इफिसुस नगर के जादू टोना करने वाले लोग अपने नगर में आए हुए परमेश्वर के दास यानी कि प्रेरित पौलुस के द्वारा जो चमचिन्ह और चमत्कार घटते हैं, उन्हें देखकर वे अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये खाली बोलता है। पौलुस बोलता है नासरी यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाओ और बीमार आदमी चंगा होता है। ये केवल बोलता है कि नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, ए दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जा, दुष्ट आत्मा चली जाती है। इसका अध्ययन नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं है, इसकी सिखाई दिख नहीं रही है, ये जादू टोना की किताबें नहीं पढ़ता, ये हमारी तरह झाड़ा फूकी की किताबें नहीं पढ़ता, फिर भी इसके पास इतनी सामर्थ है, ये जिस नाम का इस्तेमाल कर रहा है उस नाम में सामर्थ है। वे भली भांति समझ चुके थे, वे भली भांति जान चुके थे कि ये जिस यीशु मसीह के नाम का जिक्र कर रहा है, यह यीशु अपने आप में सामर्थ्यशाली है। यह यीशु मसीह के नाम में बहुत ही सामर्थ्य छिपी है, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, जिसके नाम से बीमारी निकल जाती है, जिसके नाम से लोग शांति का अनुभव करते हैं। यह यीशु कोई साधारण इंसान नहीं है, ये यीशु कोई आम इंसान नहीं है, ये तो परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है, ये तो परमेश्वर है, क्योंकि इसके नाम से अद्भुत कार्य घटते हैं, क्योंकि इसी के नाम से चिन्ह और चमत्कार घटते हैं। कितनी आसान प्रोसीजर है। प्रेरित पौलुस की अगर कार्यशैली को देखा जाए तो वे कार्यशैली उन अन्य झाड़ फूक करने वाले लोगों के तुलना में, उन जादू टोना करने वाली लोगों की तुलना में बहुत ही सहज और सरल थी। प्रेरित पौलुस जो प्रकाश का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा समस्त संसार को जो प्रेम व्यक्त किया, उस प्रेम की और उस प्रेम की चरम सीमा की जो बातें बता रहा है और उसके द्वारा जो चमत्कार घट रहा है, यह अपने आप में अद्भुत है, यह अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ के लोग, और वो केवल बोलता है, यीशु मसीह का नाम लेता है, और यीशु मसीह के नाम लेने से प्रेरित पौलुस के द्वारा चिन्ह चमत्कार घटते हैं। यीशु मसीह के नाम लेने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पौलुस के द्वारा दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है। केवल नाम लेने से, केवल यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने से। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के नाम के विषय में बता रहा था,
उसकी सामर्थ के विषय में बता रहा था, उसके द्वारा जो प्यार संसार को प्राप्त हुआ है उस विषय में बता रहा था। और उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस संसार में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत सामर्थ्य दिखाता था उसके नाम से। तो उन लोगों को ऐसे लगा, इफिसुस के नगर के लोगों को, झाड़ा फूकी करने वाले लोगों को ऐसे लगा हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि ये कितना सहज है, ये कितना सरल है। कुछ पढ़ना, काला जादू की किताबें पढ़ना नहीं है, जादू टोना की किताबें, उनमें बहुत सा समय जा रहा है, लेकिन इसका बहुत अलग है, ये कुछ अलग है। ये यीशु मसीह के नाम में कुछ अलग बात है, ये यीशु मसीह के नाम में अलग सामर्थ है। वे किसी अन्य बातों में नहीं, किसी अन्य चीजों में नहीं, किसी अन्य विधि में नहीं, ये तो यीशु है, ये यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। वे लोग जान चुके थे। तभी बाइबल में लिखा गया है एक मनुष्य के विषय में जिसका नाम सिक्वा बताया गया है। इसके 7 पुत्र थे और ये भी झाड़ा फूकी किया करना जानते थे, ये जादू टोना किया करना, ये अंधकार की बातें करना जानते थे। और उन्होंने भी प्रेरित पौलुस को देखा और प्रेरित पौलुस की सामर्थ की उन्हें लालसा हो गई। वे चाहते थे कि हम भी प्रेरित पौलुस के द्वारा अशुद्ध आत्माओं को भगाए। वे चाहते थे कि हम भी प्रेरित पौलुस के द्वारा दुष्ट आत्मा को डांट कर भगाए। वे चाहते थे कि प्रेरित पौलुस के द्वारा वे भी बीमारियों को चंगा करें, लेकिन वे उसकी तरह करना चाहते थे, क्योंकि उनका जो काम था झाड़ा फूकी करने का, उसमें बहुत सा समय जा रहा है विधि करने में। आज भी बहुत तेरे लोग आज भी विधि विधानों में फंसे हुए हैं, और बहुत तेरे लोग किसी क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर तो सीधा है, परमेश्वर तो सहज है। केवल उसका नाम लेने से, केवल उसके नाम पर विश्वास करने से हमारे अंदर जीवन की नदियां बहती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से, उसके भीतर से जीवन की नदियां बहेंगी। जीवन की नदियां यानी परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा, उसका प्रेम, उसकी दया, केवल विश्वास करने से। लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते। आज भी जगत के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वे पूछते हैं परमेश्वर है कहाँ, परमेश्वर है कहाँ। अरे परमेश्वर है, केवल तुम्हें विश्वास रखना है। परमेश्वर महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। आपको महसूस करना होगा परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी भारी उपस्थिति को महसूस करना होगा। और अब हम इस विषय में पढ़ने हैं आगे जाके कि ये सिक्वा नामक इंसान के 7 पुत्र थे और उनको भी यीशु मसीह के नाम के सामर्थ की लालसा उत्पन्न हुई। प्रेरित पौलुस के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार घटते हैं उसके सामर्थ की लालसा उत्पन्न हुई, और उन्होंने भी ऐसे सोचा हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा प्रेरित पौलुस करता है। प्रेरित पौलुस बोलता है, काम हो जाते हैं। प्रेरित पौलुस बोलता है तो सामर्थ दिखती है। प्रेरित पौलुस बोलता है तो अशुद्ध आत्माएं भाग जाती है। प्रेरित पौलुस बोलता है तो बीमारियों से इंसान चंगाई को पाता है। हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करेंगे, विधि विधान नहीं करेंगे, कोई मूर्त नहीं देखेंगे, कोई सामग्री नहीं देखेंगे, कोई क्रियाकलाप नहीं देखेंगे। हम भी ऐसा ही करेंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा, इस नगर में हमारा नाम बढ़ जाएगा, इस नगर में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा। और इसी लालसा के तहत उन्होंने एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को एक घर में लाया, और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को घर में लाकर उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। और ये 7 पुत्र, सिक्वा के 7 पुत्र थे, उनको प्रेरित पौलुस की तरह उन्होंने उस इंसान को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि प्रेरित पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम की घोषणा करता है उसकी शपथ, इसे छोड़कर निकल जा। क्या कहते हैं वो लोग? वे कॉपी कर रहे हैं, वे नकल कर रहे हैं। किसकी? प्रेरित पौलुस की। प्रेरित पौलुस कैसे बोलता है, नासरी यीशु मसीह के नाम से कहता हूं इसे छोड़कर चला जा, अशुद्ध आत्माएं भाग जाती है। नासरी यीशु मसीह के नाम से कहता हूं तू चंगाई को पाए, बीमार आदमी चंगा होता था। इतना ही नहीं, लोग रुमाल और अंगोछा उसके अंग पर डालते थे और बीमार इंसान पर डालते थे, बीमार इंसान चंगे हो जाते थे। इन 7 लोगों ने, इन 7 पुत्रों ने, इन 7 लड़कों ने प्रेरित पौलुस की नकल करनी चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी। बाइबल बताती है कि उन्होंने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि उस दुष्ट आत्माओं को डांटा, कहा कि प्रेरित पौलुस जिस यीशु मसीह की घोषणा करता है उसकी शपथ हम तुझे देते हैं, इसे छोड़कर निकल जा। तब जिस के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उन दुष्ट आत्माओं ने उन 7 लोगों को कहा, उन 7 लोगों को कहा, बाइबल बताती है कि
वो कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं जानती हूं और पौलुस को मैं पहचानती हूं, लेकिन तुम लोग कौन हो? क्या कहा उसने? यीशु मसीह को मैं जानती हूं। हाँ, अंधकार प्रकाश को जानता है क्योंकि अंधकार प्रकाश से डरता है। अंधकार जहां पर प्रकाश होता है, अंधकार का अस्तित्व वहां पर नष्ट हो जाता है। इसलिए अंधकार को भली भांति पता है कि प्रकाश कौन है, प्रकाश यीशु मसीह है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम यीशु को जानते हैं और पौलुस को पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि पौलुस उसी प्रकाश के विषय में प्रचार कर रहा है, पौलुस उसी प्रकाश के विषय में लोगों को बता रहा है। और इसलिए वे कहते हैं कि हम पौलुस को पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? क्योंकि और बाइबल बताती है, ये कहते हुए ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति उन सातों के ऊपर लपकता है और उन पर ऐसा उपद्रव करता है कि उनको घायल करते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए उन्हें घर से भगा देता है। ध्यान रखना, यहां पे प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेकर काम हो रहा है, लेकिन ये लोग यीशु मसीह का नाम लेने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। वरन उस दुष्ट आत्मा ने उनसे पूछा कि हम यीशु को जानते हैं, हम पौलुस को पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो? और उन पर वो लपक गया, उन पर वो कूद गया और उनको ऐसा उपद्रव किया कि घायल करते हुए, उनको कपड़े फाड़ते हुए उनको घर से बाहर भगा दिया। बाइबल बताती है, ये घटना को देखते हुए इफिसुस की बहुत से लोगों को अचंभित हुआ, भय छा गया और उन्होंने अपनी झाड़ा फूकी की किताबें, अपनी जादू टोना की किताबें लाकर इकट्ठा करके जला दिया और पूरी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूरी रीति से। और बाइबल बताती है कि जबकि इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और झाड़ा फूकी करने वाली किताबें और जादू टोना की किताबों को जब उन्होंने जला दिया, तब बाइबल बताती है कि 5,000 सिक्के के हिसाब से, उनके 50,000 सिक्के, चांदी के सिक्के के हिसाब से उसकी रकम हुई। हम समझेंगे ये कि यीशु मसीह का नाम प्रेरित पौलुस लेता है, काम होता है, लेकिन इन 7 लोगों ने यीशु मसीह का नाम लिया तो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये 7 लोग, ये 7 पुत्र प्रेरित पौलुस यानी कि परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, उसकी नकल करनी चाहिए, लेकिन नकल करने के बावजूद भी उन्होंने वे प्राप्त नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी की नकल करना चाहते हैं तो हमें उसके विषय में असल जानकारी होना जरूरी होता है। हम किसी की नकल करना चाहते हैं जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के पवित्र जन है, या परमेश्वर के आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आध्यात्मिक बातें हैं, यदि आप नकल करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप उस विषय में असल जानकारी रखना जरूरी है। इन 7 लोगों को केवल यही पता था कि ये प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेता है। उनको केवल ऊपरी बात पता थी। उन्होंने प्रेरित पौलुस को ऊपरी तौर पर नकल करना चाहा, ऊपरी तौर पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के लिए कितना परिश्रम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह के नाम के लिए प्रेरित पौलुस ने कितना कष्ट उठाया है। यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा गया है, कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है, उसने अपने दुख के विषय में जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा, उसके विषय में लिखा है। हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा गया है पन्ना क्रमांक 255 में, कुरिन्थियों के नाम प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 11 वचन 23 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें यह पढ़ने को मिलता है कि क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। मैं अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था वे टूट गया, 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों में जोखिमों को उठाया, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों की जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समंदर की जोखिमों में, झूठे भाइयों की बीच जोखिमों में मैं रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े और उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इसने
बहुत ही अच्छी रीति से वर्णन किया है। प्रेरित पौलुस ने बहुत ही अच्छी रीति से वर्णन किया है कि यीशु मसीह के नाम के लिए उसने कितना दुख उठाया है, कितनी बार उसे कोड़े खाए हैं, कितनी बार वो कैद में गया है, कितनी कितनी हर एक जोखिमों से वे रूबरू हो चुका है। इस विषय में लिखता है प्रेरित पौलुस। ये 7 लोगों को केवल ये दिख रहा है कि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम लेता है, काम होता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम के लिए उसका दिल कितना खुला है, यीशु मसीह के नाम पर उसका कितना विश्वास है, यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए उसने जो परिश्रम किया है, उसने जो कष्ट उठाए हैं, वे लोग ये नहीं देख रहे हैं। यदि आप प्रेरित पौलुस की तरह बनना चाहते हैं तो आप उसी की तरह करो। प्रेरित पौलुस ने यह कहा है, जैसा कि मैंने मसीह का अनुकरण किया वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। अगर आप परमेश्वर के दास के समान सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के दास के समान आप वचनों के भेदों को पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के दास को पूरी रीति से फॉलो करना होगा, परमेश्वर के दास का पूरी रीति से अनुकरण करना होगा। वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे रहता है, ये मत देखो, इसके अलावा भी और कुछ है। आज यदि आप किसी की नकल करना चाहते हैं तो आपको उसकी असल पहचान होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का नाम ले रहा है, ये केवल यही पहचान, असल पहचान नहीं है। यीशु मसीह के नाम के लिए उसने जो दुख उठाए हैं, ये भी उसकी पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए कितना बड़ा दिल उसने खोल कर रखा है, ये उसकी असल पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए वो कितनी बार कैद में गया, ये उसकी पहचान है। यीशु मसीह के नाम के लिए 39 कोड़े खाए, वो भी 5 बार, ये उसकी असल पहचान है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आप नकल करना चाहते हैं, तो नकल करने के लिए असल पहचान होना भी जरूरी है। आप प्रेरित पौलुस बन सकते हैं, आप दानियल बन सकते हैं, आप दाऊद बन सकते हैं, आप पतरस बन सकते हैं, लेकिन कैसे? आप जैसा वो करते थे वैसा आपको करना चाहिए। जैसा वो मसीह का अनुकरण कर रहे हैं वैसे आपको उनका अनुकरण करना चाहिए, और पूरी रीति से अनुकरण करना चाहिए। केवल वो कपड़े पहनते हैं, वो कैसा चलते हैं, वे कैसा बोलते हैं, वे कैसे माइक पकड़ते हैं, उतना नहीं। हमें पूरी रीति से कि वे अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए कितना कष्ट करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने उपास में रहते हैं, कितनी दुख और तकलीफों में रहते हैं, हर एक बात के विषय में आपको अनुकरण करना जरूरी है। आप पूरी रीति से अनुकरण करेंगे तो ही आपको उसका पूरा लाभ होगा। यही फर्क था। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह का नाम लेकर चमत्कार होना, और इन 7 लोगों ने यीशु मसीह का नाम लेकर चमत्कार न होना, इनमें यह फर्क था। ये 7 लोग, ये 7 सिकवा के 7 पुत्र केवल प्रेरित पौलुस को ऊपर की नकल कर रहे थे, ऊपरी तौर पर, लेकिन अंदर से वो कुछ नहीं जानते थे। यीशु मसीह के लिए प्रेरित पौलुस का दिल खुला था, लेकिन इन 7 लोगों का दिल नहीं खुला था। वे केवल अपना रुतबा चाहते थे, वे केवल अपना नाम कमाना चाहते थे। प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के लिए कोड़े खाए, इन्होंने नहीं खाए थे। यीशु मसीह के नाम के लिए उसने दुख उठाया, इन्होंने नहीं उठाए थे। यीशु मसीह के नाम का उन्होंने प्रेरित पौलुस ने महत्व समझा था, इन 7 लोगों ने नहीं समझा था। यीशु मसीह के नाम के लिए वो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था, लेकिन ये 7 लोग नहीं लगाने के लिए तैयार थे। यही फर्क है। आज भी आप प्रेरित पौलुस बन सकते हैं, आज भी आप पतरस बन सकते हैं, आज भी आप अपना अलग सा वजूद परमेश्वर के राज्य में बना सकते हैं। आप परमेश्वर के दास का अनुकरण करो, आप परमेश्वर के दास का अनुकरण करो। जब आप करेंगे तो पूरी रीति से करो, पूरी अच्छाई से करो, पूरी वफादारी से करो। जब आप किसी परमेश्वर के दास को पूरी रीति से, पूरी अच्छाई से और पूरी वफादारी से अनुकरण करते हैं, तो वे सामर्थ आपको भी मिलती है, वही महिमा आप भी प्रवेश करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे, आप ऊपरी तौर पर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। नकल करने के लिए असल जानकारी होना जरूरी होता है, असल पहचान होना जरूरी होता है। आज कितने मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप देखने जाएं, मिमिक्री आर्टिस्ट अगर किसी कलाकार की मिमिक्री करना चाहेंगे तो वे बहुत ही बारीकी से उसे देखते हैं कि वो कैसे हाथ करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कौन सा शब्द जोर से बोलता है, कौन सा शब्द हल्के में बोलता है, वो हकला के बोलता है या नहीं हकला के बोलता है। ये सब बातों को वो बारीकी से देखते हैं, और तब जाकर वो मिमिक्री आर्टिस्ट बनते हैं, वो मिमिक्री कलाकार बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं। ये जो ऊपरी तौर के मैंने जगत के विषय में बताया कि वो इतनी बारीकी से देखते हैं। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में
परमेश्वर के राज्य में अगर आप अपने अगुवे के समान आशीषों को पाना चाहते हैं, आप अपने अगुवे के समान होना चाहते हैं, तो आपके अगुवे की तरफ आप पूरी रीति से ध्यान दो। वो चलता है, बोलता है, वो तो ठीक है, उसके अलावा भी और कुछ है, उसकी अलग पहचान है। केवल उसका चलना ही नहीं, उसकी अलग पहचान है, वो दुख भी उठाता है। परमेश्वर के कार्य के लिए वो चिंता में भी रहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए वो चिंता में भी रहता है। आप भी होना जरूरी है। आप अपने अगुवे का भार उठाओ, आप अपने अगुवे के भार को हल्का करने का प्रयास करो। जब आप खुद अपने अगुवे का भार हल्का करने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर के दासों का भार हल्का करने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना आप करेंगे, तो ध्यान देना उसकी अभिषेक की सामर्थ आपके अगुवे के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगी। आपको नकल करना है, लेकिन असल पहचान लेकर नकल करना है, अनुकरण करना है, लेकिन पूरी रीति से, पूरी सच्चाई से, पूरी वफादारी से करना है। यदि करेंगे तो आशीष आपकी है, यदि करेंगे परमेश्वर का दास आपका है, यदि करेंगे तो आपके साथ है, परमेश्वर का दास आपके साथ है। परमेश्वर का दास आपके साथ होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यह तो परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा लगती है, तब जाकर परमेश्वर के दास का अनुग्रह हम पर होता है। इसलिए इन सिक्वा के 7 लड़कों के समान हमें मूर्ख नहीं होना है, हमें ऊपरी तौर पर अनुकरण नहीं करना है, हमें ऊपरी तौर पर नकल नहीं करनी है, हमें असल जानकारी लेकर नकल करनी है, असल जानकारी लेकर उसका अनुकरण करना है। यदि हम करेंगे तो ध्यान रखना आशीष आपकी है, यदि हम करेंगे तो होगा। प्रेरित पौलुस खुद ये चाहता है, प्रेरित पौलुस खुद ये बताता है कि मैं जैसा मसीह का अनुकरण करता हूं वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। यदि हम उसकी तरह अनुकरण करेंगे, हम उसकी तरह पाएंगे। प्रेरित पौलुस ने इतना परिश्रम किया, प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के नाम के लिए, काम के लिए, लोगों के लिए इतना कष्ट उठाया कि खुद परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के पसीने की कीमत जानी थी। खुद परमेश्वर उसके पसीने की कदर करता था, इसीलिए तो उसके अंग से रुमाल या अंगोछा डाला जाता था, और वही रुमाल और अंगोछा लेकर किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति पर डाला जाता था, बीमार व्यक्ति पर डाला जाता था, वे चंगाई को पाते थे। उसके पसीने की भी एक ताकत थी। ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत बात है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप पौलुस हो सकते हैं, आप पतरस हो सकते हैं, आप यूहन्ना हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसा किया वैसे करना, लेकिन ऊपरी तौर पर नहीं, ऊपर से नहीं, पूरी असल जानकारी लेकर आपका उनका अनुकरण करना है, असल जानकारी लेकर। यह बहुत ही अच्छी बात है। पूरी जानकारी रखना ये परमेश्वर के नजरों में एक अच्छी बात होती है, पूरी जानकारी रखना। परमेश्वर ये खुद चाहता है कि आप गहराई में जाकर देखो। बाइबल में बताया गया है, परमेश्वर ने पतरस से कहा कि नाव को गहराई में लेकर चलो। इसका मतलब यह है परमेश्वर गहराई में जाने को बोलता है, परमेश्वर गहराई में जाकर सच्चाई को समझने को बोलता है, क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य हमें बंधनों से आजाद करता है। इसलिए हम परमेश्वर के दास, जो आपका अगुवा है, जो परमेश्वर के दास है, जिसको आप सुनते हैं, जिसको आप देखते हैं, उसका पूरा अनुकरण करने के लिए आप उसकी पूरी जानकारी लो। उसका पूरा अनुकरण करने के लिए परमेश्वर के दास जो बाइबल में लिखे गए हैं, उनकी पूरी जानकारी लो और पूरा लाभ उठाओ। जितना पूरी जानकारी लेकर आप अनुकरण करेंगे, आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। आप इन 7 लोगों की तरह आप निराश नहीं होंगे, इन 7 लोगों की तरह आप अपमानित नहीं होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह का नाम प्रेरित पौलुस के द्वारा लेना चाहा, लेकिन ऊपरी तौर पर यीशु मसीह के लिए दिल खुला नहीं है, यीशु मसीह के लिए कोई कार्य नहीं है। आप करना यीशु मसीह के लिए कार्य, आप करना यीशु मसीह के नाम के लिए कार्य, तो आप भी उसी सामर्थ का अनुभव करेंगे। और ऐसे ही प्रेरित पौलुस के द्वारा हमारा जो अगुवा है, उसको पूरी रीति से अनुकरण करने के लिए हमें स्वर्ग से सहायता मिले। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा
इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।